Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the aggressive periodontitis. So what is actually we are going to majorly focus on the local aggressive periodontitis, but before that we have to know about the aggressive periodontitis. Okay, so what is aggressive periodontitis? If we talk about its definition, so it is a disease of periodontium occurring in an otherwise healthy adolescent, which is characterized by rapid loss of alveolar bone. Very important key point, you have to remember that. Okay, but more than one tooth of permanent dentition. Okay, so इसमें एक से ज़्यादा permanent dentition involved होते हैं. So इसका classification अगर देखें तो it is of mainly two types: localized aggressive periodontitis and generalized aggressive periodontitis. Generalized aggressive periodontitis को previously as a juvenile aggressive periodontitis भी कहा गया था, and या ये भी है. सो ये इसका जो हिस्ट्री इतना काम का है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ सकते हो. लोकलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस पर आते हैं मेन थिंग. सो अगेन इसके जैसी ही है, ठीक है, जो अपन ने एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस के पढ़ा था, लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, अ डिसीज अकरिंग इन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 30. वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को आप क्लिनिकल फीचर्स में भी डाल सकते हो. विथ डिस्ट्रक्टिव पेरियोडोंटाइटिस लोकलाइज टू द फर्स्ट परमानेंट मोलर एंड इंसाइजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जब आप जनरलाइज पे आओगे ना तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ है, बस अंडर द एज ऑफ 30 हटा देना है, ठीक है, क्योंकि वो 35 एंड ओल्डर एजेस में होता है. एंड यहाँ पर जैसे फर्स्ट परमानेंट मोलर एंड इंसाइजर लिखा है, वहाँ पे 3 से ज़्यादा टूथ इन्वॉल्व होते हैं इन जनरलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस. तो उसमें क्या हो जाएगा, अ डिसीज अकरिंग इन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल with destructive periodontitis, periodontitis which involve at least 3 permanent dentitions except first permanent molar and incisors. That's it. Involving more than 3 permanent tooth. दैट्स इट. यही उसका जनरलाइज्ड का डेफिनेशन है. तो मैंने इसी में आपको बता दिया लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड दोनों की डेफिनेशन. बहुत ईजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा. अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली बात तो यह है कि जो डेफिनेशन है लोकलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस की, वो गैंको ने 1986 में दी थी. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 स्टेजेस देखते हैं इसमें, ठीक है. सबसे पहला स्टेज इज डीजनरेशन ऑफ प्रिंसिपल फाइबर्स. डीजनरेशन ऑफ प्रिंसिपल फाइबर्स की वजह से क्या, ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट, इनकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ इंड्यूस ऑफ सेसेशन ऑफ सीमेंटम फॉर्मेशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ एल्वियोलर बोन विच विल अल्टीमेटली कॉज माइग्रेशन विदाउट एनी इन्फ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट. सिंपल. ओके, देन Stage 2, there will be a lack of PDL fibers. PDL, that means periodontal ligament fibers, which will result in rapid proliferation of junctional epithelium along the root, and it will gives you the sign of inflammation. Then the stage 3 is the development of deep infrabony periodontal pockets. बहुत easy है ये, ठीक है. सबसे पहले degeneration, lack of PDL fiber, then the ultimately development of infrabony pockets. Stage 1 में कोई भी inflammatory involvement नहीं था. Stage 2 में inflammation देखने को मिल रहा है, and Stage 3 में तो obviously है, क्योंकि यहाँ पे infrabony pockets पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है. क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम आए तो क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मेनली 2 चीज़ों पर फोकस करना है. सबसे पहले तो एज एंड सेक्स पे अगर हम देखें तो 20 ईयर्स के एजेस तक के लोगों को ये हो सकता है फीमेल प्रिडिलेक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल. फीचर्स में अगर देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फीचर्स आर देयर. इन प्राइमरी फीचर देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूटरी मेडिकल हिस्ट्री, रैपिड अटैचमेंट लॉस एंड बोन डिस्ट्रक्शन इज देयर, एंड द फैमिलियल एग्रीगेशन ऑफ केसेस कैन बी सीन. यानी कि पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी आ गया, ये वाला केस भी आपको देखने को मिल सकता है. सेकेंडरी फीचर्स में अगर हम देखें तो द अमाउंट ऑफ माइक्रोबियल डिपोजिट्स इनकंसिस्टेंट विद द सीवियरिटी ऑफ पेरियोडोंटल टिश्यू डिस्ट्रक्शन. देयर विल बी अ इंक्रीज्ड कॉलोनाइजेशन ऑफ एग्रीगेटिव बैक्टर एक्टिनोमाइसिट टेमकोमिटेंट्स, जो भी आप इसे प्रोनाउंस कर पाओ, मुझसे तो नहीं होता, ठीक है. सो दिस इज द बैक्टीरिया. वेरी इंपॉर्टेंट एंड MCQ क्वेश्चन ऑल्सो, कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस. सो दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस. तो इनका कॉलोनाइजेशन बढ़ जाएगा. देयर विल बी अ फैगोसिटिक एबनॉर्मलिटीज, देन देयर विल बी अ हाइपर रिस्पॉन्सिव मैक्रोफेजेस फिनोटाइप प्रोडक्शन ऑफ PGE2 एंड IL-1 बीटा इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. अभी अगर ये बैक्टीरियाज आ गए हैं, कॉलोनाइजेशन हो गया, तो इसको सही करने के लिए बॉडी कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगी, तो ये सारी प्रोसेस होगी. देन द प्रोग्रेशन ऑफ अटैचमेंट लॉस एंड बोन लॉस कुड बी सेल्फ अरेस्टिंग. कमिंग टू द अदर
इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीजन. सो देयर आर 3 एरियाज. फर्स्ट, सबसे पहले जो अपन ने डेफिनेशन में देखा, फर्स्ट मोलर, परमानेंट फर्स्ट मोलर इंसाइजर्स में हो सकता है. सेकंड, आपका परमानेंट फर्स्ट मोलर इंसाइजर्स के साथ साथ कोई एडिशनल टूथ हो सकता है या फिर जनरलाइज इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. इसी को आप जनरलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस में भी ऐड कर सकते हो. रेट ऑफ प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू द क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, लोकलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस. ठीक है, इसमें आपको रैंडम बर्स्ट देखने को मिल सकते हैं एंड मल्टीपल एसिंक्रोनस पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट इज क्लिनिकल फाइंडिंग्स. आपको क्लिनिकली अगर आप जब डायग्नोस करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी. सबसे पहले लैक ऑफ क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन. ठीक है, क्योंकि हमने स्टेज 1 में देखा था, सबसे पहले स्टेज 1 में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं था, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टेज 2 में था. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलेगा. डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स देखने को मिलेगा. अगर डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स है तो क्या होगा, डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स है तो आपको इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकता है. देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाक, मोबिलिटी विल बी देयर, माइग्रेशन ऑफ फर्स्ट मोलर एंड इंसाइजर्स कैन बी देयर, डिस्टोलेबियल माइग्रेशन ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स विद डायस्टेमा फॉर्मेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पिंक और रेड कलर से लिखा हुआ है, दीस आर द वेरी इंपॉर्टेंट. माइग्रेशन में ज़्यादातर अपर इंसाइजर्स का माइग्रेशन होता है एज कम्पेयर टू लोअर इंसाइजर्स. एंड इफ द डिसीज प्रोग्रेसेस, तो आपको ये 4 चीज़ें देखने को मिल सकती है. रूट सर्फेस सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है, डीप डल रेडिएटिंग पेन देखने को मिल सकता है, पेरियोडोंटल एब्सेस फॉर्मेशन कैन बी देयर एंड द रीजनल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कैन बी देयर. डायग्नोस्टिक फीचर्स में अगर हम देखें तो किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हो. सबसे पहले इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस एट लीस्ट 2 परमानेंट टूथ. देयर विल बी अ रोबस्ट serum antibody response, the tendency of cases to aggregate, absence of local factors at the site of destruction, and there will be a rapid and severe loss of alveolar bone. Okay, then रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी. सबसे पहले वर्टिकल या फिर एंगुलर बोन लॉस आपको देखने को मिलेगा. आर्क शेप्ड लॉस ऑफ एल्वियोलर बोन विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डिस्टल सर्फेस ऑफ द सेकेंड मोलर टू द मीजियल सर्फेस ऑफ द सेकेंड मोलर. सेकेंड प्रीमोलर, डिस्टल सर्फेस ऑफ सेकेंड प्रीमोलर एंड द मीजल सर्फेस ऑफ द सेकेंड मोलर. ठीक है, तो इसमें आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, आर्क शेप पैटर्न देखने को मिलेगा. एक और पैटर्न आपको देखने को मिलता है दैट इज मिरर इमेज पैटर्न. ठीक है, व्हाट इज मिरर इमेज पैटर्न? इट्स जस्ट अ बायलैटरली सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ बोन लॉस आपको अगर देखने को मिलता है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड मिरर इमेज पैटर्न. ओके, ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट. एक्सट्रैक्शन सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मोलर को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ड्यू टू अनइवेंटफुल हीलिंग, या फिर आप क्या कर सकते हो, जब आपने फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट किया है तो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो कि सेकेंड मोलर फर्स्ट मोलर की प्लेस ले ले एंड थर्ड मोलर सेकेंड मोलर की प्लेस ले ले. लेकिन इसके बहुत ज़्यादा लिमिटेड सक्सेस रेट देखने को देखा गया है. सेकेंड इज स्टैंडर्ड पेरियोडोंटल थेरेपी. इसमें क्या क्या आ जाएगा, वही आपका स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, क्यूरेटेज, फ्लैप सर्जरी विद और विदाउट बोन ग्राफ्ट, रूट एम्पुलेशन, हेमीसेक्शन, ऑक्लूजल एडजस्टमेंट, स्ट्रिक्ट प्लाक कंट्रोल. एंटीबायोटिक थेरेपी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, टेट्रासाइक्लिन 250 mg दोगे QID फॉर 14 days एवरी 8 weeks. इसका अगर हम स्टैंडर्ड देखें, करंट अप्रोच देखें थेरेपी का फॉर एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, तो ये है. सबसे पहले आप क्या क्या दे सकते हो, सबसे पहले तो आप टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 mg QID फॉर सिस्टमिक. देन डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हो 100 mg पर डे. क्लोरहेक्सिडीन रिंसेस दे सकते हो. एंड कभी कभी क्या होता है, मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम में होता है कि टेट्रासाइक्लिन से जो बैक्टीरिया है हमारा एग्रीगेटिव एक्टर, ये रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कि इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है टेट्रासाइक्लिन दवाई देने का भी. तो इसके लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक फुल माउथ डिसइंफेक्शन थेरेपी अभी आप दे सकते हो. फुल माउथ डिसइंफेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको फुल माउथ स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करनी होगी 24 आवर्स में 2 सेशन. ठीक है, आफ्टर दैट ब्रशिंग डॉर्सम ऑफ टंग विथ एन एंटीबैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट इज 1% क्लोरहेक्सिडिन जेल फॉर 1 minute. 1 minute तक आपको ये 1% क्लोरहेक्सिडिन जेल पेशेंट को रखने को बोलना पड़ेगा. देन माउथ रिंसिंग विथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. देन देयर विल बी अ होम इरिगेशन सिस्टम. अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन में आप लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम दे सकते हो या फिर होस्ट मॉड्यूलेशन और फोटोडायनेमिक थेरेपी दे सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस. इसके ऊपर आपको लॉन्ग नोट भी आ सकता है. ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरलाइज्ड एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस. और अगर आपने
लोकलाइज अच्छे से पढ़ा है, तो जनरलाइज में तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा वो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर academics, and if it does then I would be really really grateful. Thank you so much for watching this video, and I'm so sorry for the background music because अभी मेरे पास माइक वाइक कुछ नहीं है, तो ये सब झेलना पड़ेगा. ओके, सो yeah, so thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel, and yeah, thank you so much.